बात करेंगे बिहार एसएससी के अंतर्गत जो 11,098 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है। और उसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रक्रिया 27 सितंबर से लेके 9 नवंबर तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। तो इसमें बात करेंगे कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो बताया गया है कि परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ, जिससे कि बताया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरण में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 40,000 से अधिक यहाँ पर आवेदन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा, यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी आपको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन के अंदर में आपको 4 विकल्प दिया जाएगा। ठीक है। चारों विकल्प में से जौन सा आपको आंसर सही रहेगा उसको आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी जो लोग यहाँ पर एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है, जो 5 गुना संख्या के बराबर चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है। यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। जब आप लोग मुख्य परीक्षा में सिलेक्ट हो जाइएगा, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से एक विज्ञापन जारी किया जाएगा। जैसे कि बताया गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग एग्जाम में बैठ गए, ठीक है, आपको मुख्य परीक्षा के लिए आप सिलेक्टेड हो गए। ठीक है। तो मुख्य परीक्षा के लिए फिर से अलग से एग्जाम होगा। ठीक है। उस एग्जाम के लिए फिर से विज्ञापन यहाँ पर जारी किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिससे निम्नांकित विषय होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आपको आने वाला है सामान्य अध्ययन से आने वाला है, समान विज्ञान एवं गणित से आने वाला है, मानसिक क्षमता जांच से भी आपको आने वाला है। उसके बाद जो है बताया गया है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 की होगी। ठीक है। मानो टोटल आपका क्वेश्चन होगा 150 क्वेश्चन होगा। उसके बाद बताया गया है कि प्रत्येक ही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। मानो अगर जो आप एग्जाम में बैठते हैं, अगर एक प्रश्न आपको सही होता है, ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर आप सही दे देते हैं, तो उसके लिए आपको 4 अंक दिए जाएगा। ठीक है। तथा उसके बाद जो बताया गया है कि तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। ठीक है। अगर मान लिए 1 अंक, अगर आपको क्वेश्चन कोई गलत बना देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर 1 अंक की आपको कटौती की जाएगी। उसके बाद जो बताया गया है कि परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अब यहाँ पर जो आपको एग्जाम होने वाला है 2 घंटा 15 मिनट का होने वाला है। उसके बाद जो नीचे बताया गया है सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार। तो यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है, जैसे कि बताया गया है सामान्य अध्ययन से जैसे कि आने वाला है। जैसे कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की समान जानकारियाँ तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। ठीक है। उसके बाद वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारियाँ संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। ठीक है। जिनके बारे में जानकारियाँ रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इन सभी में से आपको क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर समसामयिक विषय से आने वाला है वैज्ञानिक प्रगति हो गया। जैसे कि वैज्ञानिक प्रगति राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया, भारतीय भाषाएं
पुस्तक हो गया, लिपि हो गया, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, मानो ये सब के बारे में आपको यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद बात करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में भी यहाँ पर पूछा जाएगा, जैसे कि पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत का इतिहास, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की जन राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, मानो ये सब के बारे में आपको भी पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर खंड ख में जो बताया गया है, समान विज्ञान एवं गणित, ये अब यहाँ पर समान विज्ञान एवं गणित में जो आने वाला है, जैसे इसमें समान मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समान विज्ञान में जैसे भौतिक शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो गणित में आपको पूछा जाएगा, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्या का अभिकलन, दशमलव और विभिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, ठीक है। तो गणित में आपको ये सबसे प्रश्न आपको आने वाला है, ठीक है। जैसे कि उसके बाद यहाँ पर खंड ग में जो बताया गया है कि मानसिक क्षमता जांच के लिए भी यहाँ पर मानसिक क्षमता जांच के बारे में यहाँ भी पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसमें बताया गया है, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यानी शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक, यानी दोनों प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। सादृश्य हो गया, समानता एवं भिन्नता हो गया, स्थान कल्पना हो गया, समस्या समाधान हो गया, विश्लेषण दृश्य स्मृति हो गया, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, ठीक है। तो ये सब के बारे में भी आपको यहाँ पर प्रश्न आने वाला है, ये मानसिक जांच के अंदर में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफाइंग के मार्क्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। क्वालिफाइंग के लिए कितना मार्क्स, कितना प्रतिशत आपको आना चाहिए। समान वर्ग के लिए 40% रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% रखा गया है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34% रखा गया है, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 32% रखा गया है, 32% रखा गया है, ठीक है। महिला सभी वर्ग के लिए रहेंगे तो उनके लिए 32% भी रखा गया है। दिव्यांग सभी वर्ग के लिए रहेंगे, जो विकलांग वगैरह होते हैं उनके लिए अभी 32%। तो अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो आप तैयारी के लिए इस विषय से आप लग जाइए, ठीक है। इस सारा विषय के बारे में जो बताया गया है, इसी विषय से आपको, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, कि ये आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि देखिए आप लोग का सारा डिटेल में बता दिए, ठीक है। ये इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह से नए वीडियो देखने के लिए।